क्या आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं? अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का समय आ गया है। फोटो वीडियो एशिया 2025 29 से 31 अगस्त तक, जी हाँ, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। काठमांडू रहे हम 5-6 साल और फिर वहाँ से हम अचानक दिल्ली में शिफ्ट हुए। वहीं पे पढ़ाई लिखाई करनी है सबको। मैं किचन में बैठ के पढ़ रहा हूँ, एक ही कमरा है और उसी में हम रह रहे हैं। पढ़ने में मैं काफी अच्छा था, पर दिल्ली में एक चेंज हुआ जब हम लोग वापस आए तो मेरी जो स्कूल की बस थी वो मुझे सबसे पहले लेती थी और सबसे आखिर में उतारती थी। उस टाइम जो मेरे पास 1-1.5 घंटा होता था तो मैंने लिखना स्टार्ट करा। तो मेरे पास एक डायरी थी, उस डायरी पे मैं पोइट्री करता था, मतलब जो भी दिमाग में आता था मैं वो लिखता रहता था। और वहीं से मेरे को ड्राइंग का भी हुआ तो मैं ड्राइंग बहुत बनाने लगा। 10वीं में मैंने अपना एक सब्जेक्ट चूज करा, साइंस विदाउट मैथ। और विदाउट मैथ्स था तो जो विदाउट मैथ्स की जगह सब्जेक्ट आया मेरे पास वो था कमर्शियल आर्ट। पर पढ़ मैं साइंस रहा था क्योंकि पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तब तक भी मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मेरे को डॉक्टरी करनी है, क्या करना है, कोई प्रेशर भी नहीं था ऐसा। पर हाँ, पापा बोलते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। 12वीं हुई, 12वीं के बाद मेरा एडमिशन भी हो गया, एंट्रेंस एग्जाम दिए, कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेडिकल कॉलेज में। वहां पर पहुंचकर फिर से एक और चेंज आया। मैंने रियलाइज करा कि मुझे आर्ट्स की तरफ ज्यादा रुझान है और मेडिकल में मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि मैंने बीच में ये भी सोचा कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, तो मुझे लगता था आर्किटेक्ट का काम होता है ड्राइंग बनाना। तो मैं दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट है आईटीओ पे, वहां पे भी गया। तो वहां पे उन्होंने बोला आपके फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं है ये। तो फिर मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो वहां पे मैंने पापा को बोला कि मैं नहीं कर सकता। वहां से छोड़ छाड़ के मैं वापस आ गया। मैंने कहा मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना है, मैं आर्ट्स की तरफ जाना चाहता हूँ। उस वक्त का जो माइंडसेट था कि या तो लॉयर बनोगे आप या आप बनोगे इंजीनियर, मतलब ये 1-2 चीजें होती थी कि डॉक्टर बन जाओ। उसमें से मैं कहीं पे भी नहीं जाना चाहता था, आर्ट्स की तरफ जाना चाहता था। तब भी फोटोग्राफी का मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैंने लड़ झगड़ के कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाकर अपने आप ही खुद एडमिशन टेस्ट वगैरह दे दिया। वहां पे सब कुछ हुआ। पापा के पास गया, मैंने कहा पापा ये साइन कर दो इसके ऊपर एडमिशन के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या सड़क पे बैठ के तुम दाढ़ी बढ़ा के क्या तुम आर्टिस्ट बनोगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वहां से भी हमारा पत्ता कट गया। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है दिल्ली में, वहां पे एडमिशन लिया, जहां से मैंने रिटेलिंग एंड ट्रेड करी। वहीं पर पापा को किसी ने एक कैमरा दिया, उनको किसी से पैसे लेने थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे को ये कैमरा चाहिए? मैंने कहा हाँ ले लेते। तो वो कैमरा लिया और वो जो कैमरा मिला तो फिर जो देखने का नजरिया था वो सब कुछ चेंज हो गया। और वो कैमरा चलाना नहीं आता था मुझे, तो यहीं पे हमारे घर के पास एक लक्ष्मी नगर में दुकान था, एक छोटा सा स्टूडियो था। उनके पास गए, उनको दिखाया कि ये भाई कैमरा है, इसको चलाते कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली 56-60। मुझे नहीं पता था 56-60 क्या होता है। तो फिर समझ में आया कि 56 नीचे 5.6 है और 60 की शटर स्पीड रखो, रील डालो और फोटो खींचते जाओ। तो अपने भाइयों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके सीखना स्टार्ट करा। जब कॉलेज खत्म हुआ तब तक मैंने सोच लिया कि मुझे फोटोग्राफी ही करनी है। और फिर जब अपने घर वालों को बताया तो उनके ऊपर फिर से एक और धमाका फूटा कि ये क्या फोटोग्राफी करोगे तुम, स्टूडियो में फोटो खींचोगे, पासपोर्ट साइज फोटो खींचोगे, ये कोई काम है? तुमने इतनी पढ़ाई करी है। तो मैं उनको समझा नहीं पाया या उनको भी इतना एक्सपोजर नहीं था। मैं उनको बोलना चाहता था कि ये जो मैगजीन आती है इनमें जो फोटो छपते हैं मैं वैसे फोटो खींचना चाहता हूँ। लड़ झगड़ के फिर भी मैंने एक लक्ष्मी नगर में छोटा सा स्टूडियो खोला बेसमेंट में और वहां से काम स्टार्ट करा।